भक्तिमती शबरी जी से राम जी ने कहा मैं चलना चाहता हूं। तो भक्तिमती शबरी जी ने कहा प्रभु पहले मैं जाऊंगी, और भगवान के सामने ही योगाग्नि का आश्रय लेकर के भक्तिमती शबरी जी हुत्वात्मानम हुताशने, और वह भगवान के लोक को चली गई। और भगवान कहते हैं लक्ष्मण इस सप्त तीर्थ का यह जो यहाँ पर सरोवर है जिसमें सप्त सागर के तीर्थों का जल इसमें है, सप्त सागर के नाम से यह प्रसिद्ध है, इसमें सारे तीर्थों का जल है, आओ हम इसमें स्नान करें तो हमारे भी जो अशुभ हैं वह मिट जाएंगे। प्रष्टम अशुभम यन्न कल्याणम समुपस्थितम तेन त्वेतत् प्रहिष्टम में मनो लक्ष्मण संप्रति। और इस प्रकार से दोनों भैया उस सरोवर में स्नान करते हैं जो मतंग ऋषि के आश्रम के पास है, और उस सरोवर में स्नान करके भगवान आगे बढ़े। और सच में भगवान के जीवन में मंगल होगा, क्योंकि मंगल मूर्ति हनुमान जी और राम जी की मुलाकात होती है, और हनुमान जी अपने पीठ पर बिठा करके लाते हैं और सुग्रीव से मित्रता कराते हैं। हनुमान जी जैसा सदगुरु मिल जाए तो भगवान को पीठ पर बैठा कर लाता है और जीव की शरणागति करा देता है। और जीव एक बार भगवान के शरण में आ जाए तो भगवान उसके जीवन के सारे विपत्ति और दुखों को मिटा देते हैं। राम जी ने भी बाली को मिटा दिया। अब सुग्रीव जी राम काज के लिए बंदरों को चारों दिशाओं में भेजते हैं। दक्षिण दिशा में गए बंदरों में से श्री हनुमान जी महाराज समुद्र का उल्लंघन करके लंका में जाते हैं और मां जानकी का पता लगा करके आते हैं। बानर वाहिनी सजती है, लंका के तट पर पहुंचती है। विभीषण जी रावण को समझाने का प्रयास करते हैं, रावण समझता नहीं है, विभीषण जी का अपमान करता है। विभीषण जी आकर राम जी की शरणागति करते हैं। भगवान ने समुद्र पर पुल का बंधन करवाया है, बानर वाहिनी पार उतरी है। अंगद को भेज करके आखिरी मौका रावण को भगवान ने दिया, लेकिन रावण नहीं समझा। युद्ध आरंभ हुआ, धूम्राक्ष मारा गया, वज्रदंश मारा गया, अतिकाय मारा गया, महापार्श मारा गया, महोदर मारा गया। रावण ने कहा कुंभकर्ण को जगाओ। अच्छा, अब राक्षसों की कथा क्या सुनानी, भगवान की जो अच्छी कथाएं थी हमने सुना दी, और राक्षसों को मारने में कितना देर लगता है। कुंभकर्ण आया महाराज, और कुंभकर्ण लड़ने के लिए अकेला चला। मानसकार यहाँ पर लिखते हैं कुंभकर्ण दुर्मदरन